जीव का जो आगे का जो उसका जरिया था सब कुछ डाल दिया परमेश्वर को। हम तो बढ़ती में से देते हैं। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश न बनो। क्या? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या? मालूम करते रहो। एक दिन की बात नहीं है। संत पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को बोलते हैं कि गवाहों के सामने जो तूने विश्वास किया, सामर्थ पाया, सब कुछ किया, वरदान पाया, वरदानों के लिए तू निश्चिंत मत रह, प्रयत्न कर, प्रयत्न क्रियाशील रह, क्योंकि हमको स्वर्ग के राज्य में पहुंचना है। सोचिए, क्रियाशील रहने के लिए वचन कहता है 3 प्रतिदिन प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, अपने परिवार के साथ में रहना, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करना और मेल और मिलाप रहना। ये मेल मिलाप जो होता है ना, ये बड़ी कठिन की बात होती है, बड़ी कठिन। यीशु कहता है कि मैं सास और बहू को अलग करने के लिए आया हूं। ये बात वास्तविक है। कैसे है? जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाया है, पवित्र आत्मा ने उसको टच किया है, छुआ है, वो व्यक्ति के लिए पतोह हो, बहू हो और चाहे बेटी हो, एक बराबर होगी। दो नहीं होगी, एक जैसा। बहू और बेटी एक जैसा होगी। बेटी खाती है, बर्दाश्त होता है, कान खोल के सुनना है। लेकिन जब बहू खाती है, छाती फटने लगता है। ऐसा नहीं होना है। बेटी खाती है, अच्छा लगे। बहू खाना खाती है, अच्छा लगे। बेटी के बच्चे खाना खाते हैं, अच्छा लगे। और नाती पोते खाते हैं, अच्छा लगना होता है। कब? जब यीशु की आत्मा, जब यीशु का वचन उसमें काम करेगा, तब होता है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं होता। इसलिए यीशु कहता है कि संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बंधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमको और आपको जीतने के लिए यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वो इसमें हम पढ़ते हैं कि नरक वास्तविक जगह है। वो के सामने जो तूने विश्वास किया, सामर्थ पाया, सब कुछ किया, वरदान पाया, वरदानों के लिए तू निश्चिंत मत रह, प्रयत्न कर, प्रयत्न क्रियाशील रह, क्योंकि हमको स्वर्ग के राज्य में पहुंचना है। सोचिए, क्रियाशील रहने के लिए वचन कहता है 3 प्रतिदिन प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, अपने परिवार के साथ में रहना, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करना और मेल और मिलाप रहना। ये मेल मिलाप जो होता है ना, ये बड़ी कठिन की बात होती है, बड़ी कठिन। यीशु कहता है कि मैं सास और बहू को अलग करने के लिए आया हूं। ये बात वास्तविक है। कैसे है? जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाया है, पवित्र आत्मा ने उसको टच किया है, छुआ है, वो व्यक्ति के लिए पतोह हो, बहू हो और चाहे बेटी हो, एक बराबर होगी। दो नहीं होगी, एक जैसा। बहू और बेटी एक जैसा होगी। बेटी खाती है, बर्दाश्त होता है, कान खोल के सुनना है। लेकिन जब बहू खाती है, छाती फटने लगता है। ऐसा नहीं होना है। बेटी खाती है, अच्छा लगे। बहू खाना खाती है, अच्छा लगे। बेटी के बच्चे खाना खाते हैं, अच्छा लगे। और नाती पोते खाते हैं, अच्छा लगना होता है। कब? जब यीशु की आत्मा, जब यीशु का वचन उसमें काम करेगा, तब होता है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं होता। इसलिए यीशु कहता है कि संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बंधो, मैंने